मिसाइल उन पे लॉक हो जाता है, वो अनलॉक होके किसी और जगह पे हिट कर ले और वो उससे फाइटर जेट तबाह ना हो, तो वो अपने आप को बचाते हैं। डॉग फाइट में भी ये होता है। अब ये जो सुकोई 57 फाइटर जेट है ना, इसकी मनोवेबिलिटी आम फाइटर जेट की मनोवेबिलिटी से बड़ी ज्यादा है। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं। अब ये जो सुकोई 57 फाइटर जेट है, इट इज इक्विप्ड विथ 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग इंजन्स। द सुकोई 57 कैन पुल ऑल एक्सट्रीम टर्न्स, सडन क्लाइम्स एंड इवन मिड एयर स्टॉल्स विदाउट लूजिंग कंट्रोल। These maneuvers make it nearly unbeatable in close range dogfights. A skilled Indian Air Force fighter are famous for. अब मिसाल के तौर पे देखिए, अब मैंने आपको ये चीज बताई कि जब भी किसी फाइटर जेट के पीछे मिसाइल जाता है तो वो मनूवर करता है, कभी कभी ऊपर कभी नीचे। कई बार जो है मोस्ट ऑफ द टाइम जो है वो मिसाइल उसको लग जाता है, मोस्ट ऑफ द टाइम वो बच जाता है। ये जो चीजें होती रहती हैं वॉर गेम्स में। अभी जो सुकोई 57 फाइटर जेट है, इसकी मनूवरेबिलिटी जो है वो आम फाइटर जेट से बड़ी ज्यादा है। वो कैसे है वो मैं आपको बताता हूं। मिसाल के तौर पर आप एक सुकोई फाइटर जेट सुकोई 57 इस सेल्फ फाइटर जेट उड़ रहा है, मिसाल के तौर पर इसको डिटेक्ट कर लिया। अव्वल तो इसको डिटेक्ट करना आसान नहीं है, लेकिन चले इसको डिटेक्ट कर लिया गया, इसके पीछे मिसाइल छोड़ दिया गया, तो ये सुकोई 57 है, ये इसके पीछे मिसाइल है। तो ये क्या करेगा, ये अपने आप को जो है वो आने वाले टाइम पे जो है वो इतना ज्यादा तरीके से मनूवर करेगा, आगे पीछे ऊपर नीचे इतने आराम से होगा कि जो मिसाइल है उससे अपने आप को ये बचा पाएगा। तो ये इसका जो रेट ऑफ सर्वाइवल है अगेंस्ट मिसाइल अटैक, अगेंस्ट डॉग फाइट, ये बहुत ज्यादा है। ये कभी ऊपर नीचे बहुत तेजी से होता है, बहुत नीचे से मनूवर करता है। हालांकि मनूवरिंग इतनी आसान नहीं होती, आप लोगों ने मूवीज में देखा होगा कि कितने परेशान हो जाते हैं जो लोग फाइटर जेट्स उड़ा रहे होते हैं। खैर एनीवेज, अगली बात बताऊंगा। अगली बात ये है कि अनलाइक वेस्टर्न जेट्स लिमिटेड टू डिजाइन, द सुकोई 57 is a beast when it comes to weapons. It can carry long range air-to-air missiles, bunker busting bombs, hypersonic missiles and even nuclear capable missiles. Internal bias pervasive stealth, while electrical mounts allow massive payloads where stealth is in needs. अब मैं more importantly आपको बात बताऊंगा। देखिए बात ये है कि जो स्टेल्थ फाइटर जेट्स होते हैं, जो सुकोई 57 है, ये हैवी मिसाइल्स को भी लेकर जा सकता है, न्यूक्लियर वेपन्स को भी लेकर जाने की कैपेबिलिटी है, और हैवी पेलोड को भी ये लेकर जा सकता है, जो कि आमतौर पर वेस्टर्न फाइटर जेट्स नहीं लेकर जा सकते। इसके अलावा ये हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी लेकर जा सकता है जो बड़े हैवी होते हैं। तो ये हर तरह, और बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स यानी जो बंकर्स को भी तबाह कर सकता है। 100 फुट या 150 फुट नीचे कोई अगर जमीन हो तो उसको वो तबाह कर सकता है। तो ये बंकर बस्टिंग बॉम्ब्स भी लेकर जा सकता है। तो ये बहुत ज्यादा हैवी चीजें जो है वो लेकर जा सकता है। दैट्स वाई आने वाले जो है वो दिन में जो है वो ये फाइटर जेट भारत के लिए बहुत कारआमद हो सकता है। अगली बात बताऊंगा, ये जो सुकोई 57 फाइटर जेट्स है, द सुकोई 57 कम्स विद एन AI असिस्टेड को-पायलट सिस्टम दैट हेल्प इन टारगेटिंग, missions planning and even defensive maneuvering. Its smart cockpit design reduce pilot stress during long combat missions, vital for Indian high pressure border operations. तो ये इंडिया के लिए बहुत कारआमद साबित हो सकता है अगर इंडिया ये लेता है, क्योंकि इसके अंदर AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी आ चुकी है, जिससे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हेल्प करती है पायलट को, और पायलट को ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वो आसानी से अपने टारगेट को अटैक कर सकता है। अब अगली बात बताऊंगा। देखिए ये जो फाइटर जेट्स बन रहे हैं ना, 5th जनरेशन फाइटर जेट्स, इनमें AI भी आ गया है, इनमें 360 अवेयरनेस भी आ गई है, बियॉन्ड विजुअल रेंज वाला खाता भी खुल गया, इनके अंदर साइबर कैपेबिलिटीज भी आ गई कि ये साइबर अटैक्स भी कर सकते हैं अपने एनिमी एयरक्राफ्ट पे, और ये साइबर अटैक्स को रोक भी सकते हैं। तो ये सारी चीजें जो है ये इसलिए हैं बिकॉज दिस जेट इजंट अबाउट टुडेज, it is designed for tomorrow. The Sukhoi 57 can control swarms of drones, jam enemy radars, and fight in electronic warfare. If India joins production, it would mean stepping into the future of 6th generation fighter jets, 6th generation warfare. In recent talks, India has sought to advance air defense systems like the S-400 and S-500 from Russia. अब बात क्या, देखिए मैंने आपको ऑलरेडी बताया, ये जो सुकोई 57 के फाइटर जेट्स जो इंडिया में बनेंगे अगले 8-9 साल में, जो बनाए गए भारत रशिया की मदद से, ये जो होंगे ये 6th जनरेशन वॉरफेयर को काउंटर करने के लिए होंगे, क्योंकि आने वाले टाइम पे फाइटर जेट्स के अंदर जो है वो इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर भी होगी, फाइटर जेट जो है वो साइबर अटैक भी करेंगे अपने एनिमी पे, साइबर एक तरह से हमें गेम खेल रहे होंगे। ओके, आपने गेम्स खेली है ना, कॉल ऑफ ड्यूटी, इसके अलावा आपने इंडिपेंडेंस डे, इस तरह की गेम्स खेली होंगी जिसमें आप फाइटर जेट को उड़ा रहे हैं, अपने एनिमी को अटैक कर रहे हैं। तो इसमें आने वाले टाइम ये गेम की तरह ही होगा कि फाइटर जेट के अंदर एक आदमी बैठा हुआ है और उसके इर्द गिर्द स्क्रीन्स लगी हुई हैं, डिफरेंट स्क्रीन्स लगी हुई हैं, और वो देख रहा है कि उसका एनिमी कहां पे है, फिर वो अटैक लॉन्च करेगा, और उस पर साइबर अटैक भी हो सकता है, उसके सिस्टम जैम्स भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजें याद रखिए कि ये बड़ी इंपॉर्टेंट है।
अब इस सारे मामले की हम इंप्लीकेशंस पे जाते हैं, फिर मैं आपके सवालात के जवाब दूंगा, बिकॉज ये बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। देखिए, बात यह है कि भारत एक तरह से अमेरिका को सिग्नल देख रहा है कि देखिए, अगर अमेरिका ने भारत पर ज्यादा प्रेशर डालने की कोशिश की तो भारत क्या कर सकता है, भारत एक काम कर सकता है मोर इंपॉर्टेंट, कि भारत जो है वो अमेरिका को कहे देखिए जनाब, आप अगर मुझे प्रेशर डालेंगे, मुझे आप तंग करेंगे बार बार, तो मेरे पास ऑप्शन नहीं है, मैं चाइना की तरफ भी जाऊंगा, मैं रशिया की तरफ भी जाऊंगा। तो भारत एक तरह से स्ट्रेटेजिक या टैक्टिकल आप कह सकते हैं कि शॉर्ट टर्म सिग्नलिंग कर रहा है अमेरिका को कि अमेरिका भारत को बुली ना करे। अगली बात यह है कि भारत अपने ऑप्शंस को ओपन भी कर रहा है। अब आपने देखें, कल शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन में शी जिनपिंग साहब ने 4 बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो थे वो बोले कि उसके साथ भारत के और चाइना के ताल्लुकात अच्छे हो सकते हैं फ्यूचर में। उन 4 पॉइंट्स की बात मैं अगली वीडियो में करूंगा कि शी जिनपिंग साहब ने 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या बोले। लेकिन भारत कोशिश कर रहा है कि अपने सारे ऑप्शंस को ओपन रखे ताकि अमेरिका पे वो सिर्फ डिपेंड ना रहे और भी कंट्रीज पे डिपेंड रह के अपने मामलात को बहुत इंपॉर्टेंट रखें। एंड फाइनल लास्ट बट नॉट द लीस्ट, भारत जो है वो ये जो फाइटर जेट्स भारत में बनाने की कोशिश कर रहा है वो इसलिए कर रहा है ताकि भारत की जो कॉस्ट इफेक्टिवनेस है वो कम हो। भारत जो है वो इन फाइटर जेट्स को जब मेड इन इंडिया करेगा आने वाले टाइम पे, एक तो भारत अपना भी 5th स्टेल्थ फाइटर जेट्स का अपना एक प्रोग्राम भी बना रहा है जो तकरीबन 2035 तक इंडियन मेड 5th स्टेल्थ फाइटर जेट्स जो है वो इंडिया में ही बनेंगे, इंडियन मेड। फिर साथ साथ वो रशियन हेल्प भी ले रहा है कि सुखोई 57 को भी मॉडर्नाइज कर रहा है। तो आने वाले टाइम पे भारत F-35 से अपने आप को डिसंगेज करने की कोशिश करे। बट मैं स्टिल कहता हूं कि भारत आने वाले वक्त में कुछ ना कुछ F-35 लेगा। बट एज ऑफ नाउ हमारे पास जो इंफॉर्मेशन आ रही है उसके मुताबिक भारत और रशिया ने फैसला कर लिया कि आने वाले कुछ महीनों में रशिया जो है वो भारत के अंदर भारत के साथ मिलकर जो है ये दोनों कंट्रीज कॉन्ट्रीब्यूट करेंगे, कोलैबोरेशन करेंगे और भारत के अंदर सुखोई 57 का फाइटर जेट्स बनाएंगे जो अगले 8 या 9 साल में भारत की फिजाओं में उड़ रहा होगा। अब देखना यह कि पाकिस्तान इस चीज को कैसे देख रहा है, बिकॉज पाकिस्तान को भी फिर 5th स्टेल्थ फाइटर जेट्स की तरफ जाना पड़ेगा। पाकिस्तान को भी ये देखना पड़ेगा कि वो भारत के थ्रेट से अपने आप को कैसे बचाए। ऑलरेडी पाकिस्तान ने 4.5 जनरेशन फाइटर जेट्स J-10C भारत के अगेंस्ट कामयाबी से यूज किए हैं ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। लेकिन पाकिस्तान को भी होगा कि क्या उसकी डिफेंस नीड्स क्या 4.5 जनरेशन फाइटर जेट से पूरी हो सकती हैं या पाकिस्तान को भी J-35A फाइटर जेट्स लेने पड़ेंगे ताकि अगली बार अगर भारत कोई मिस एडवेंचर करे